Student, most welcome to all of you in नारायण बायोलॉजी क्लासेज। और स्टूडेंट, आज हम फिर एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा उस क्वेश्चन के पीछे जितने कंसेप्ट हैं उसको डिटेल में हम और भी उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि अगर वहाँ से और भी कोई क्वेश्चन बोर्ड में बनता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सको। चलिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव एंजाइम और उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। फिर विलाई उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, यानी पर डे एक आपको वीडियो मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को कि आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, उसके रोल्स क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। फूड जो हम टेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, उसको सिंपलर पार्ट में तोड़ना जरूरी होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल is called digestion, and some important enzyme which are involved. An enzyme is the proteinaceous in nature, and these enzymes are helpful in the breaking of the complex food material into simple food materials. तो complex food material को simple food material में तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं, और वो प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस फूड को आसानी से तोड़ने में इजी कर देते हैं। तो एंजाइम्स आर द प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शंस, मींस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्रीजेज बाय द एंजाइम। दैट इज व्हाई complex food material is broken into simple food material in less time periods। तो ये एंजाइम का वर्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क है। जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाता है तब वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन फिजिकल जो ब्रेकडाउन है, मतलब टीथ के द्वारा चीविंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, वो इनफ नहीं है डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और जो एंजाइम है वो केमिकल ब्रेकडाउन कर देता है फूड का। साथ ही साथ वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा करके कम समय में फूड को डाइजेस्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव प्रोसेस कहते हैं। जो प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो स्मॉल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं, और आसानी से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ विशेष टाइप्स के एंजाइम्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और वो डिफरेंट सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। बात करते हैं माउथ की, और माउथ में जो है वो कौन से एंजाइम बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो फूड जो है मैकेनिकली जो है डाइजेस्ट होता है माउथ में, मतलब टीथ के द्वारा उसको कट किया जाता है, च्यूइंग किया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, ये माउथ में किया जाता है। फिर माउथ में सलाइवा भी होती है जो ऐड किया जाता है, और उस सलाइवा में होती है सलाइवरी एमाइलेज जो
स्टार्च को क्या करती है, माउथ में डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है आसोफेगस में। मतलब आसोफेगस में डाइजेशन होता ही नहीं है, बस ये वो एक पैसेज की तरह वर्क करता है आसोफेगस, और फूड को माउथ से स्टमच के पास ले जाता है। तो आसोफेगस में जो फूड इंजेस्ट किया जाता है माउथ से, वो बाल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और बाल के रूप में कन्वर्ट होने के बाद वो बोलस फॉर्म में पेरिस्टैटिक्स मूवमेंट के द्वारा स्टमच में पहुंच जाता है वो फूड मटेरियल्स। फिर वहां से आगे की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, स्टमच में। तो स्टमच में जो फूड मटेरियल उसका फर्दर डाइजेशन होता है, और जो स्टमच की वाल है वो मस्कुलर होती है, वो फूड को फर्दर फिर उसको स्क्वीज करती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड सेमी सॉलिड लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस स्टमच में गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एसिडिक पीएच मेंटेन करता है, तथा बैक्टीरिया वगैरह को भी किल करता है, और एसिडिक पीएच पे प्रोटीएज जो है अच्छे से वर्क कर पाता है। फर्दर जो डाइजेशन है वो ड्यूडिनम में होता है, और ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम। तो फर्दर जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, ड्यूडिनम में होता है। और ड्यूडिनम कहाँ है, तो ड्यूडिनम है आपका, ये देखिए यहाँ पे है ये ड्यूडिनम नीचे। तो फर्दर डाइजेशन ड्यूडिनम में होता है, और ड्यूडिनम में जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये पैंक्रियाटिक जूस रिसीव करता है पैंक्रियाज से, और उस पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीएज होते हैं, लाइपेज होते हैं, एमाइलेज होते हैं। ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट सबस्टेंस को ब्रेक करते हैं। प्रोटीएज प्रोटीन को, लाइपेज लिपिड को, एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है। साथ ही साथ जो पैंक्रियाटिक जूस में उड़े हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, हाइड्रोजन के कार्बोनेट्स भी होते हैं, जो स्टमच से एसिडिक फूड आया, उस एसिडिक फूड को ये क्या करते हैं, तो एसिडिक फूड को ये बेसिक यानी पीएच बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये फेवरेबल हो जाता है यहाँ पर डाइजेस्ट होने का। अब देखिए, कुछ डाइजेशन में इन्वॉल्व करने वाले जैसे ग्लैंड है, में से पैंक्रियाज जो है, तो पैंक्रियाज जो है पाया जाता है। और पैंक्रियाज ये इसमें देखिए पिंक कलर का जो ग्लैंड है वो पैंक्रियाज ही है। पैंक्रियाज का वर्क क्या है, तो पैंक्रियाज जो है कि पैंक्रियाटिक जूस बनाता है और वो लाकर ड्यूडिनम में रिलीज कर देता है, जिसमें हार्मोन इंसुलिन होता है और ग्लूकागान होता है। तो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागान ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है जब ब्लड में ग्लूकोज कम होता है। एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर, और लीवर आपको मालूम है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, जो लीवर होता है। तो लीवर जो है वो बाइल्स बनाता है, जो कि बाइल जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोरेज हो जाता है। बाइल्स में साल्ट होते हैं, साल्ट क्या करते हैं, फैट को इमल्सिफाई करते हैं और उसे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि लार्ज एरिया बढ़ जाती है, और लार्ज एरिया बढ़ने की वजह से लाइपेज उस पर अच्छे से वर्क करके इसको डाइजेस्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज हो जाता है और एमिनो एसिड वगैरह का डीएमिनेशन हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो लीवर के द्वारा, मैं डाइजेस्टिव एंजाइम ना कहें, उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है, बाइल साल्ट जो लीवर के द्वारा लाया जाता है उसकी वजह से होता है।
नेक्स्ट जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो है आपका नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियम। इलियम इज आल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इलियम में कंप्लीट होता है। इलियम में क्या होता है, तो इलियम में कुछ एंजाइम्स बनाए जाते हैं, लैक्टोज, पेप्टाइडेज, और ये जो इलियम है इनका फर्दर डाइजेशन करते हैं ये एंजाइम्स फूड का। फिर इलियम में ही पाया जाता है विलाई, जहाँ पर फूड का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। अब रिमेनिंग जो लास्ट रहा जो फूड, वो फीसेस के रूप में रेक्टम में कलेक्ट होता है, और फिर इजेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, बॉडी से, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इजेशन की जो प्रोसेस है वो मस्कुलर कंट्रोल में होता है, मस्कुलर कंट्रोल पे डिपेंड करता है। तो ये आपका फिगर रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो ये है बकल कैविटी या माउथ। उसके बाद इसी में पाया जाता है क्या, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है, मैंडिबुलरी ग्लैंड्स होता है, उसके बाद आसोफेगस होते हैं, उसके बाद फेरिंग्स होता है, उसके बाद स्टमच होते हैं, उसी में फिर पेंक्रियाज होता है। इसके साथ साथ इसमें लीवर्स पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर्स लीवर के पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन्स पाए जाते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन्स है। ये क्या है, एनस है, रेक्टम्स है। तो ये डिफरेंट जो पार्ट हैं जो इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए